नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए अनुच्छेद की अगली कड़ी में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है आज आपके लिए खास, और मिलकर करते हैं गद्यांश। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। लेखक का काम बहुत सी बातों में मधुमक्खियों से मिलता है। लेखक के प्रोफेशन, लेखक के काम के बारे में बताया गया है। लेखक का काम बहुत सी बातों में मधुमक्खियों से मिलता है। मधुमक्खियां मकरंद संग्रह के लिए कोसों दूर के चक्कर लगाती हैं। अभी आप बताओ, मकरंद मीन्स क्या होता है और संग्रह मीन्स क्या होता है किसी के पास जवाब? कोई बताएगा? फूल होते हैं और उनका रस, ठीक है। संग्रह मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। फूलों के रसों को क्या करते हैं? रसों को इकट्ठा करने के लिए कोसों दूर के चक्कर लगाती है। कोस मतलब एक यूनिट थी पहले, अब नहीं बोलते उसको, अब किलोमीटर मीटर में आप लोग पढ़ते हो। वैसे कोस क्या होता है? दूरी मापने की इकाई होती थी, ठीक है। कोसों दूर के चक्कर लगाती हैं और अच्छे फूलों पर बैठकर उनका रस लेती हैं, ठीक है। तभी तो उनके मधु में संसार की सर्वश्रेष्ठ मधुरता है। सर्वश्रेष्ठ मतलब क्या होता है? सबसे अच्छी या सबसे बड़ी या सबसे सुंदर या सबसे मीठी, कुछ भी कह सकते, ठीक है। मीठी तो ये मधुरता होती ही है। सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे ज्यादा या सबसे अच्छा, ठीक है। मधुरता है। यदि आप अच्छे लेखक बनना चाहें तो आपको यही वृत्ति ग्रहण करनी होगी। वृत्ति मीन्स क्या होता है? वृत्ति मीन्स क्या होता है? आदत, ठीक है। अच्छे अच्छे ग्रंथों का खूब अध्ययन कीजिए और उनकी बातों पर मनन कीजिए। मनन मतलब क्या होता है? चिंतन करना, सोच विचार करना, ठीक है। ये बड़ा इसकी वर्ड मीनिंग लिखते चलना, आप लिख लिया करो। मनन मीन्स विचार करना, ठीक है। ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा, ठीक है, सबसे अच्छा। ऐसे ही तुम्हारा मकरंद मीन्स फूलों का रस, ठीक है। इस टाइप से अध्ययन मीन्स पढ़ाई करना, ठीक है, पढ़ना, ठीक है ना। ये चीजें लिखते चला करो, ठीक है। फिर आपकी रचनाओं में भी मधु सा माधुर्य आने लगेगा। माधुर्य मतलब मिठास, ठीक है, आने लगेगा। कोई अच्छी उक्ति, कोई अच्छा विचार भले ही दूसरों से ग्रहण किया गया हो, अच्छी उक्ति, अच्छा विचार भले ही दूसरों से ग्रहण किया, ग्रहण मीन्स लिया गया हो, ठीक है, लिया गया हो, पर यदि यथेष्ट मनन कर आप उसे अपनी रचना में स्थान देंगे तो वह आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है इसका? अगर आप अध्ययन किसका? अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और अध्ययन और विचार करने के बाद जब आप कोई चीज लिखेंगे तो उसमें क्या होगा? विचारों में मिठास होगी। और यदि यथेष्ट मनन मतलब उसके हिसाब से अगर हम चिंतन करेंगे तो आप उसे अपनी रचना में स्थान देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, तो वह आपका हो जाएगा। मतलब फिर जो वो विचार बनेगा वो आपका विचार हो जाएगा। मनन पूर्ण लिखी हुई सामग्री के संबंध में शीघ्र किसी को यह कहने का साहस ही ना होगा कि यह अमुक स्थान से ली गई है। अमुक स्थान से ली गई है। अमुक मतलब किसी स्पेशल या किसी स्थान से ली गई हो। जैसे बोल दिया कि ये बात इस गद्य अध्ययन से ली गई है, या इस किताब से ली गई है, या ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। अगर उसी बात को आप अपने अंदर मनन करके अपने शब्दों में अपने विचार के उसमें कुछ जोड़ के एक नया विचार बनाते हैं तो कोई ये नहीं कह पाएगा कि नहीं ऐसी बात तो वहां भी लिखी थी, इस टाइप से,
ठीक है, यह उत्तिष्ठ है, जो बात आप भली भांति आत्मसात कर लेंगे वह फिर आपकी हो जाएगी। मतलब यह सत्य है, या ये कह सकते हैं कि यह जग जाहिर है कि जो बात आप भली भांति आत्मसात मतलब अपने अंदर ढाल लेंगे वह फिर आपकी हो जाएगी। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, लेखक का काम मिलता जुलता है मधुमक्खियों से, फूलों से, भ्रमरों से, किससे? मधुमक्खियों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खियां मकरंद संग्रह के लिए जाती हैं। बिल्कुल सही जवाब, अच्छे फूलों पर जाती हैं। किसी दूसरे की उक्ति, उक्ति मतलब क्या होता है? बातचीत कोई भी, ठीक है, या कोई विचार। किसी दूसरे की उक्ति, बात या विचार को अपना बना सकते हैं कब? उसे चुराकर, यथेष्ट मनन करके, उसे अपना नाम देकर, या बिना पूछे प्रयोग करके। यथेष्ट मनन कर मतलब उसके हिसाब से चिंतन मनन करके उसे अपना बना सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद में उच्छिष्ट शब्द का अर्थ है, उच्छिष्ट में क्या होता है? सुंदर, जूठन, चोरी या अपराध? जूठन। देख लो, देखो कहां आया है, ये देखो, किसी कहने का यह साहस, यह अमुक स्थान से ली गई है या उच्छिष्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पेन कहां गया? ये शब्द है। ठीक है, अब आप ऐसे ही देख लो, यह अमुक स्थान से ली गई है या उच्छिष्ट है। अब समझ में आ गया? अब हमको इसका आंसर दो, क्या होगा? बताओ बताओ क्या होगा? मधुमक्खी था इसमें, अच्छे फूलों हो गया, यथेष्ट मनन हो गया, शब्द का है सुंदर, जूठन, चोरी, अपराध। जूठन या चोरी में एक होगा, बताओ क्या होगा? है? हाँ, अब जूठन होगा कि चोरी होगा? जल्दी बताओ, जूठन होगा कि चोरी होगा? है? जूठन होगा। चलिए, इसको आप कमेंट में बताइए, जूठन होगा कि चोरी होगा। हम बताते हैं अभी इस पैराग्राफ खत्म होने के बाद। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, अच्छी बातों को आत्मसात करने से क्या होता है? वे दूर हो जाती हैं, वे अपनी हो जाती हैं, वे समझ नहीं आती, वे सरल हो जाती हैं। अच्छी बातों को आसान करने पे वो अपनी हो जाती हैं। ठीक है, कहां चला गया भाई? वे अपनी हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, वो अपनी हो जाती हैं। ठीक, ये पैराग्राफ हो गया। अब केवल ये तुम्हारा उत्तिष्ठ का मतलब जूठन लगा लो। ठीक है, जूठन कह सकते हो, मतलब किसी की कही हुई वो बात है, झूठी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ठीक, अब देखिए अगला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं पहले इसको अच्छे से। जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितना कि उसमें पूंजी लगाते हैं। ठीक है, जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितना कि उसमें पूंजी लगाते हैं। पूंजी लगाने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, आपका समय और आपका, ठीक है, यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना है। पूंजी लगाने का अर्थ समझ में आ गया कि मतलब क्या क्या बता रहा है लेखक? उसके उस पन्ने को उलट कर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे हैं।
लिखे गए हैं। मतलब क्या है कि जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी कटी हो या बहुत खुशनुमा कटी हो, इसमें कष्ट भी होंगे और समस्याएं भी होंगी। ठीक है, जिंदगी का भेद कुछ उसे मालूम है जो यह जानकर चलता है कि जिंदगी कहीं भी खत्म ना होने वाली चीज है। जिंदगी कभी भी खत्म ना होने वाली चीज है। अरे ओ जीवन के साधकों, अगर किनारे की मरी हुई सीपियों से, सीपियां मीन्स जानते हो ना क्या होता है? क्या होता है? हाँ, समुद्र में पाई जाने वाली या नदियों में भी मिलती हैं। एक जीव होता है जो मर जाने पे वो कठोर होता है, ठीक ना। सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक कोष को कौन बाहर लाएगा। मतलब यह है कि अगर आप मरी हुई सीपियां जो हैं, अगर किनारे पे पड़ी हुई सीपियों से ही आपको मजा आ जा रहा है, आप सोच रहे उतने में ही संतुष्ट हुए जा रहे हैं, तो जो समुद्र की गहराई में जो मोती मिलते हैं, फिर तो समुद्र के ये अंतराल मतलब गहराई, ठीक है, में छुपे हुए मौक्तिक कोष को कौन बाहर निकालेगा। मौक्तिक कोष मतलब जो कुछ जो वो होते हैं सीपियां, उनके अंदर मोती भी होते हैं। ठीक है, तो अगर आप खाली सीपियों से आपको अच्छा लग, आप संतुष्ट हो गए, तो जिनके अंदर मोती हैं फिर उसको पाने की आप चेष्टा ही नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जिंदगी कभी ना खत्म होने वाली वो चीज है कि आप अपने जीवन में हर उतार चढ़ाव, सुख दुख सब देखेंगे। अब आप पर निर्भर करता है कि आप जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं या कैसे लेना चाहते हैं। आप हर छोटी सी चीज पे संतुष्ट हो जा रहे हैं। आप 100 नंबर में 60 नंबर पे खुश हैं, आप 100 नंबर में 75 नंबर पे खुश हैं। तो जो जिसको संतुष्टि मिल गई कि नहीं हम 70 पे ही खुश हैं, तो उसके फिर वो उसको 85 95 का वो कभी अपने दिमाग में लाएगा ही नहीं। लेकिन जिसको 95 भी कम लग रहे हैं तो वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि हम 100 नंबर पे पहुंचे। आ गई बात समझ में? तो जिंदगी का मेन मकसद क्या है? हमेशा आगे बढ़ते रहना और ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करने की। अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंत में जिंदगी से क्या मिलता है? धन, अपनी पूंजी, सुख या दुख? अंत में जिंदगी से क्या मिलता है? अपनी पूंजी। मतलब आपने जो जिंदगी भर किया है उसी का परिणाम आपको मिलेगा। ठीक है, जैसा भी आपने जिंदगी काटी है। पूंजी लगाने से क्या तात्पर्य है? जिंदगी को पैसा देना, संकटों से सामना करना, जिंदगी से उधार लेना या व्यापार करना? संकटों से सामना करना। ठीक है, जिंदगी क्या है? क्षणिक है, शाश्वत है, कभी खत्म ना होने वाली है या माया है? कभी खत्म ना होने वाली है। ठीक है, किनारे की मरी हुई सीपियों से ही संतोष कर लेने वाले मनुष्य कैसे होते हैं? उत्साही होते हैं, कर्मशील होते हैं, अकर्मण्य होते हैं या जुझारू होते हैं? उत्साही होते हैं, अकर्मण्य होते हैं। अकर्मण्य मतलब जो काम नहीं करना चाहते, जो आलसी होते हैं, उनको ही मरी सीपियों का मतलब यह है कि छोटी ही उपलब्धि पे उनको संतोष हो जाता है कि बस बहुत है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको बस 70 नंबर मिल जाए सर बहुत है, और कोई होगा जिसको 95 भी दुख होगा कि नहीं सर 95 क्यों है, मेरे 5 क्यों कट गए, मुझे 100 नंबर चाहिए। अब आया बात समझ में? तो ये मतलब होगा अकर्मण्य, मतलब जो काम ना करने वाला, आलसी। समुद्र के अंतराल में छिपा मौक्तिक कोष कौन ला सकता है? कर्मशील मनुष्य, कोई जादूगर, तैराक या मछली सदृश व्यक्ति? कर्मशील मनुष्य। ठीक है, जो कर्मशील मनुष्य है, जो काम करने वाला है, वो मौक्तिक कोष को ला सकता है, मतलब अपनी जीवन में बड़ी उपलब्धियां पा सकता है। आ गया समझ में? क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्वास्तिक विंग एकेडमी, धन्यवाद।